महाभारत के महत्वपूर्ण रहस्यों में से कुछ रहस्य नियमानुसार हैं। आइए जानते हैं। महाभारत हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में से एक है। यदि महाभारत निहित विषय वस्तु की बात करें तो यह ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल से 3 गुना बड़ा है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। इन श्लोकों में कौरवों और पांडवों के बीच घटित हुई घटनाओं के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है। इसके अलावा इसमें नीतिपूर्ण कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन भी है। महाभारत के अंतर्गत भक्तिपूर्ण और दार्शनिक बातों का भी संपूर्ण समन्वय देखने को मिलता है। यदि हम सीखना चाहें तो हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण अध्याय हम इस महाभारत नामक धर्म ग्रंथ से सीख सकते हैं। यह पुराण हमें धर्म, कर्म और ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। इस धर्म ग्रंथ के बारे में और इसमें निहित परिणाम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, परंतु ऐसी कई बातें हैं जो रहस्यमयी हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये रहस्यपूर्ण बातें घटित ना हुई होती तो शायद महाभारत युद्ध का परिणाम आज कुछ और ही होता। आज कुछ ऐसी ही बातें हम आपके साथ साझा करेंगे जो आपकी जानकारी महाभारत के प्रति बढ़ाएगी। साथ ही साथ इस महाभारत युद्ध के पात्रों का व्यक्तित्व और भी अधिक उजागर करेगी और शायद इनके प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदल देगी। महाभारत युद्ध लड़ा जा रहा था। कौरवों के पास पांडवों की तुलना में सैन्य बल और सुविधाएं अधिक थीं। साथ ही साथ एक से बढ़कर एक महारथी भी थे, परंतु फिर भी युद्ध में पांडव विजय की ओर बढ़ रहे थे और कौरव सेना का नाश करते जा रहे थे। इन परिस्थितियों को देखकर जब दुर्योधन बहुत अधिक विचलित हो जाता है तो अपनी सेना को मार्गदर्शन देने वाले अपने पितामह भीष्म के पास जाता है और उन पर ये दोषारोपण करता है कि वह पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं और इसी कारण पांडवों के विरुद्ध लड़े जा रहे इस महाभारत के युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर रहे, जिससे कौरव सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। दुर्योधन की इस प्रकार की बातों और मिथ्या आरोपों को सुनकर पितामह भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और वह अपने तुड़ीर में से 5 स्वर्ण तीर निकालकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अभिमंत्रित कर देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि कल वह इन्हीं 5 तीरों से 5 पांडवों का वध कर देंगे। इस बात से दुर्योधन कुछ अस्वस्थ तो होता है, परंतु पितामह भीष्म पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि आप ये 5 स्वर्ण तीर मुझे दे दीजिए। आज संपूर्ण रात्रि ये मेरी सुरक्षा में रहेंगे और कल प्रातःकाल जब आप युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस समय मैं ये 5 तीर आपको पांडवों का वध करने के लिए दे दूंगा। दुर्योधन ने अर्जुन को दिया था वरदान। महाभारत के युद्ध से पहले जब सभी पांडव वन में निवास कर रहे थे तो पांडवों के निवास स्थान पर एक तालाब था। इस तालाब में दुर्योधन कभी कभी स्नान करने आता था। एक दिन जब दुर्योधन तालाब में स्नान करके निकला तो वहाँ अचानक ही स्वर्ग से गंधर्व आ गए। गंधर्व और दुर्योधन के बीच विवाद शुरू हो जाता है। दुर्योधन गंधर्व से पराजित हो जाता है और दुर्योधन को वह बंदी बना लेते हैं। यह बात किसी तरह से अर्जुन को पता चल जाती है और वह दुर्योधन को मुक्त कराने के लिए गंधर्व से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को मुक्त करा लेते हैं। इस पर दुर्योधन अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और इसी के साथ दुर्योधन अर्जुन को वरदान मांगने को कहता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि वह समय आने पर अवश्य ही कोई वरदान मांग लेंगे। श्री कृष्ण को तीरों के बारे में हो जाती है खबर। पितामह भीष्म के अभिमंत्रित तीरों की जानकारी श्री कृष्ण को उनके गुप्तचरों से हो जाती है। तब वह पांडवों की सुरक्षा के लिए
अर्जुन को उस वरदान की याद दिलाते हैं जो दुर्योधन के प्राण बचाने पर उसने मांगने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी समय दुर्योधन के पास भेजते हैं और अपने उस वरदान का स्मरण कराते हुए दुर्योधन से स्वर्ण तीरों को मांगते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन हैरान रह जाता है, लेकिन अपने वचन के कारण दुर्योधन अभिमंत्रित 5 स्वर्ण तीर अर्जुन को वरदान स्वरूप दे देता है। इस तरह से पांडवों की जान बच जाती है। दुर्योधन भीष्म से दोबारा मांगता है तीर। सभी तीर देने के बाद दुर्योधन रात में ही पितामह भीष्म के शिविर में जाता है और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों को अभिमंत्रित करने के लिए कहता है, लेकिन भीष्म ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ एक बार ही तीरों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाता है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।